नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। हमारा देश में शिक्षा और स्वास्थ्य एक बिजनेस हो चुका है और आप उसका एटीएम मशीन बन चुके हैं। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल और कोचिंग के सामने आप वो बिजनेसमैन हैं और आप एक एटीएम मशीन है। आप में वो एटीएम लगाते हैं, एटीएम मशीन में एटीएम डालते हैं और जितना चाहें अपना मर्जी के हिसाब से वो पैसा निकालते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम एक्सपोज करने वाले हैं, शिक्षा का काला चिट्ठा खोलने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में। तो हमारा देश जनसंख्या के हिसाब से विश्व में दूसरा स्थान है और अर्थव्यवस्था के हिसाब से हमारा देश विश्व में चौथा स्थान है और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश विश्व में 35वां स्थान है, 35। यानी कि हमसे 34 देश शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं। अगर किसी भी देश को शिक्षा को विकसित करना है तो उसको अपना कुल जीडीपी का 6% यानी कि 6% शिक्षा को विकसित करने में खर्च करना पड़ेगा। लेकिन हमारा देश में कुल जीडीपी का शिक्षा को विकसित करने के लिए सिर्फ 3 से 4% ही खर्च किया जा रहा है। ये दावा यूनेस्को के हिसाब से है। शिक्षा का सर्वेक्षण करने के बाद ये पता चला कि किसी भी देश को विकसित करने के लिए उसमें शिक्षा के प्रति अपना कुल जीडीपी का 6% खर्च करना चाहिए। आपको इस एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर आपका महीने का कमाई यानी कि इनकम 10,000 रुपये है तो इसका 6% आपको 600 रुपये हुआ। यानी कि अगर आपको एक महीने में 600 रुपया खर्च कर रहे हैं तो यूनेस्को के हिसाब से आप सही है। लेकिन क्या वास्तव में आप एक बच्चे को अगर रूरल एरिया में रह रहे हैं, अगर आप गांव में रह रहे हैं तो सिर्फ अभी के समय में महंगाई के हिसाब से 400 से 600 रुपया आपको निजी कोचिंग में एक बच्चे को लग जाता है। जो ये 600 रुपया आपको संभव नहीं है कि एक बच्चा को आप एक महीने में 600 रुपये में स्कूल और ट्यूशन फीस, कॉपी किताब सब चीज़ पढ़ा सकते हैं। रिपोर्ट और दावा तो यही कहता है कि आपको 600 रुपया यानी कि अपने इनकम का 6%, यानी कि अगर 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो क्या आप 6% 600 रुपये में कर पाएंगे या नहीं, आप खुद समझ पा रहे हैं आज की इस महंगाई में। लेकिन कुल जीडीपी का हमारा देश में 6% ही शिक्षा के प्रति खर्च किया जा रहा है। तो हम कहाँ से साइंटिस्ट और अनुसंधान का कल्पना कर सकते हैं जब हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य ही सही रूप से हमारा देश में नहीं हो पा रहा है। तो आज से 100 साल पहले हमारा शिक्षा में जाति का दीवार खड़ा हुआ करता था और अभी के समय में हमें गरीबी और पैसा का ये दीवार खड़ा हो चुका है। हम हर एक भारतीय इस कल्पना से जूझ रहे हैं कि अगर शिक्षा प्राप्त करना है तो आपको अमीर होना ज़रूरी है, अगर अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था करना है तो आपको अमीर होना ज़रूरी है। क्योंकि सरकार इस पर कोई भी एक्टिव काम नहीं कर रही है, जिससे ना ही शिक्षा का सुधार हो पा रहा है, ना ही स्वास्थ्य का सुधार हो पा रहा है। आज से 100 साल पहले हमें अगर कहीं पे शिक्षा प्राप्त करना होता था तो हमें जाति पूछा जाता था और जाति पूछ कर ये दावा किया जाता था कि किस जाति के हैं और जाति के हिसाब से आपको शिक्षा दिया जाता था। जाति के हिसाब से आपको क्रमबद्ध के हिसाब से उस बैच में बैठाया जाता था और आपको नीचे बैठाया जाता है। अभी आप इस बात को देखते हैं कि क्या हमारी औकात इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लायक है या नहीं है। क्योंकि शिक्षा सरकारी स्कूल से हमारा उम्मीद उठ चुकी है, हमारा भरोसा टूट चुका है और प्राइवेट स्कूल में इतना हिम्मत नहीं है कि हम अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर पाएंगे। क्योंकि हमारा इनकम इतना कम है और हमारा इस शिक्षा की माफिया इतना बढ़ चुकी है कि हम उसका एटीएम मशीन बन चुके हैं। उनके सामने कोई दर्द, कोई पीड़ा कुछ नहीं, उनका पास सिर्फ और सिर्फ
आपका काबिलियत के ज़रूरी नहीं है, आपके पास कितना पैसा है उसके हिसाब से आपको एडमिशन लिया जाता है, आपको उसके हिसाब से आपको उस क्लास में दिया जाता है। अगर आप काबिल हैं, अगर आपका पास पैसा नहीं है, आपका पिता के पास पैसा नहीं है, तो आप उस कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग के लायक नहीं हैं, क्योंकि आपका जेब खाली है, वो पूंजीपतियों के लिए बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अपना कमाई का आधा हिस्सा से ज़्यादा अगर हम शिक्षा पर खर्च कर देते हैं तो आपका स्वास्थ्य में असर करने लगता है, आपका सही से पोषण आहार नहीं मिल पाता है, क्योंकि आधा से ज़्यादा इनकम आप प्राइवेट स्कूल, कोचिंग पे खर्च कर दे रहे हैं, आधा का बचा कमाई आप स्वास्थ्य पर कर दे रहे हैं और जमा पूंजी भी आपका ख़त्म हो जा रहा है। और अगर व्यक्ति उस दौरान किसी तरह का उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उसका सिवाय सिर्फ और सिर्फ मौत हो जाता है, क्योंकि आधा कमाई वो शिक्षा में खर्च कर दे रहा है, आधा जो बचा से पोषण आहार में खर्च कर दे रहा है और स्वास्थ्य में कर जा रहा है। अगर आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसमें हर वर्ष आपको 10% की दर से उसमें फीस बढ़ाया जाता है। उसका यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट, जूता, बैग वो प्राइवेट स्कूल और यूनिवर्सिटी का मालिक करेगा कि आपको किस दुकान से लेना है। और अगर आप एक निजी दुकान से अगर बाज़ार में एक बैग लेते हैं तो 200 से 400 रुपये में आ जाएगा, वही बैग आपको 600 से 800 रुपये तक लग सकता है, जिसमें उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का या प्राइवेट स्कूल का आधी कमाई हो जाता है। और वो भारत में ऐसे प्राइवेट स्कूल है जो आपका अपना कमाई सार्वजनिक अभी तक नहीं करते हैं, न ही सरकार को हिसाब देते हैं, और वो काला कमाई कमाने का उसका आदत लग चुका है। दूसरी बात यह है कि सरकारी स्कूल से हमें उम्मीद इसलिए भी उठ चुका है क्योंकि वहाँ ना तो अच्छी व्यवस्था है, ना ही ज़रूरत के हिसाब से शिक्षक हैं। प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल में ऐसा भी देखा गया है कि उनको कई ऐसे शिक्षकों को चुनाव और जनगणना में उलझा दिया जाता है। ऐसी भी हमारा देश में एक मानसिकता बन चुका है कि अगर आप एक सरकारी नौकर बन चुके हैं तो आपको दिमाग में तो एक अलग ही चलता है कि हम तो सरकारी नौकर बन चुके हैं, हमारा सिर्फ ड्यूटी पे चल जाना है, वहाँ पे पहुँच जाना है, हमारा सैलरी स्टार्ट है। आप कितना सेवा कर रहे हैं, आप लोगों को कितना सर्विस दे रहे हैं, इससे ना तो किसी को डर है और ना ही किसी से भी डर है, न सरकार से न मीडिया से। और अगर कोई आम व्यक्ति ये बात को उठाता है तो ये बात ना तो मीडिया ध्यान देती है, ना ही सरकार इस पर कल्पना करती है। 2021-22 के रिपोर्ट के हिसाब से हमारा देश में 35% प्राइवेट स्कूल कोचिंग था, लेकिन 2024-25 में अभी 50% प्राइवेट स्कूल और कोचिंग हो चुका है। प्राइवेट स्कूल और यूनिवर्सिटी हमारा देश में 1,75,000 करोड़ रुपये का इंडस्ट्री बन चुका है और 100 करोड़ का एक कोचिंग संस्थान बन चुका है जो अपना मनमानी ढंग से अपना फीस को तय करते हैं। ये हर एक वर्ष 10% बढ़ाते भी हैं और हमारे सरकारी स्कूल एक खंडहर के तरफ बनते जा रहा है। और एक गरीब आदमी एक तो महंगाई से परेशान है, दूसरा इस स्कूल के माफियागिरी से परेशान है, स्वास्थ्य से परेशान है, क्योंकि सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल का एक ही पोजीशन है। अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो आपको वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं होता है, और सरकारी स्कूल में आपका बच्चा मिड डे मील के तहत सिर्फ खाना खा के आता है, जो प्रोटीन उसको सरकार के हिसाब से 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चा को कम से कम 450 कैलोरी मिलना चाहिए और 12 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। दूसरी बात, 6 से 8 वर्ष के बच्चों को 700 कैलोरी और 200 ग्राम तक प्रोटीन मिलना चाहिए। 200 ग्राम नहीं, 20 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप रूरल एरिया से होंगे, अगर आप गांव में होंगे तो इस बात से बेखूबी से जानते होंगे कि आपका खाना का क्वालिटी कितना अच्छा होता है। और कई ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ अपने बच्चों को पैसा के अभाव में उनमें फॉर्मेलिटी के रूप में बच्चों को भेजा जाता है और खाना खा के आते हैं। हमारा देश की यही सच्चाई है। और हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा।
हमारा देश जब स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, जब हमारा देश में शिक्षा सही नहीं रहेगा, तो हम ये चाइना और अमेरिका जैसे देशों से जो विकसित राष्ट्र है उससे कल्पना करना मुश्किल है कि हम एक विकसित राष्ट्र को घोषित कर पाएंगे। हमारा देश भले ही अर्थव्यवस्था में चौथी स्थान पर जा चुका है, हमारा देश गरीबी के अमीरी के चौथे स्थान पर जा चुके हैं, लेकिन हमारा देश के लोग अभी भी गरीब हैं। अभी भी 7% ऐसा व्यक्ति है जो 2 वक्त के रोटी सही समय पर नहीं मिल पा रहा है। तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बनेगा। हमें हर एक व्यक्ति, हर एक भारतीय को एक आवाज़ उठाना पड़ेगा। और कभी कभी ये सिर्फ आंदोलन करने से नहीं होगा, एक सही विचार के धारा से आंदोलन करने से हमारा ये बात को मजबूती होगा और इस पे ध्यान देगी सरकार। मीडिया को भी ये छोटी मोटी मुद्दा उठाने से काम नहीं चलते हैं। सीमा हैदर कहाँ गया, इसका न्यूज़ चैनल वाले 24 घंटे से लगा देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति किस स्थिति में जी रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है और एक गरीब व्यक्ति किस तंत्र से परेशान है, किस प्रकार से शिक्षा का व्यवस्था है, कोई परवाह नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हर व्यक्ति, हर वे एक भारतीय नागरिक जो अपना देश के बारे में सोचते हैं वो आगे आना चाहिए और इस बात को बेकाबू से रखना पड़ेगा कि क्या वही ज़िंदगी जीना हमारा आज से 100 साल जिस प्रकार से हमारे ज़िंदगी जी रही थी पीढ़ियाँ जाति के नाम पर, आज हम गरीबी के नाम पर ये दीवार को झेल रहे हैं, तो क्या हमारा देश विकसित हो पाएगा? तो इस बात को समझना पड़ेगा और हमें सरकार और सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। तो कैसा लगे ये वीडियो, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किन्हीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।